ये कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2022 का राशिफल है। थोड़ा सा लेट है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। और यहाँ पर जो आपके लिए हमने जो मैसेज लिखा है वो ये है कि आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव, आप जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और अब आप थोड़ा सा आराम चाहते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे आपके लिए आपकी हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल, मैसेज ऑफ द मंथ ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में, और अफर्मेशन फॉर द मंथ जो आपके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें हैं भगवान से संबंधित जो आपको और भगवान से के बीच में एक सेतु का काम करेंगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको कि आज के हमारे इस वीडियो के जो स्पॉन्सरर हैं वो है artscrafted.com, जो कि एक हैंडमेड और हैंड पेंटेड ज्वेलरी के मेकर्स एंड सेलर्स हैं। इनकी वेबसाइट है आर्ट्स क्राफ्टेड। आजकल इनके यहाँ पर जो है रक्षाबंधन स्पेसिफिक जो है डिस्काउंट चल रहा है 20% का। पूरी साइट पर आप कुछ भी खरीदिए 999 के ऊपर अगर है तो आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छी इनके पास में ज्वेलरी है, एक बार आप चेक जरूर कीजिए और पसंद आए तो आप कुछ खरीद भी सकते हैं यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के हिसाब से। देखो भाई, कर्क राशि वालों, आप जुझारू लोग हैं, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते और कई बार इतने करीब पहुंच जाते हैं लूज करने के कि जहां पर सब कुछ खत्म होने वाला होता है, लेकिन आप वहां पर हार नहीं मानते। कोई भी कहानी शुरू हुई है उसका आप अंत जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत अगर आपकी हेल्थ हो तो ये कुछ ज्यादा है। अपनी हेल्थ से बिल्कुल मत खेलिए, अपने जो है स्वास्थ्य से बिल्कुल मत खेलिए। आप में से कुछ जो है वो बहुत ही एक अलग तरह की जो है मतलब एक रीति रिवाज फॉलो करते हैं अपने हेल्थ के बारे में, उनको और वो बिल्कुल भी अनहेल्दी हैं और उनको फॉलो करना आप बंद कर दीजिए। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अपना आप ख्याल रखें और जो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आप फॉलो करते हैं उसको प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, उससे कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन की। कर्क राशि वालों के पास में एक झंझट खत्म होता है, दूसरा झंझट शुरू होता है। उनकी जो लाइफ है वो एक तरीके से ऐसे फिल्म नहीं थी वो बागबान, उस तरह की है, या कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल हर एक के जीवन में उतना ड्रामा नहीं है, बट कर्क राशि वालों की लाइफ के अंदर जो ड्रामा है वो अपना नहीं है, वो दूसरों का है, दूसरों का फैलाया हुआ रहता है। और उसकी वजह से जो है कई बार पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ढंग से अफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस डेली करें, और जो भी ये शोरगुल है ना ये आसपास, इससे थोड़ा सा एकांत में जाकर के पढ़ाई करें। छत पे चले जाएं, सीढ़ी में बैठ जाएं, या बिल्कुल जहाँ कहीं पे आपको लैंप पोस्ट मिल जाए उसके नीचे बैठिए, आराम से अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और कुछ मत सुनिए, सिर्फ अपने बाहर के शोर को थोड़ा सा हटाइए और बिल्कुल पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में करियर कि वर्क प्लेस पर क्या हो रहा है। अब भाई आप लोगों से उलझना नहीं चाहते हो, लेकिन लोग फिर भी आपको उस हद तक बिल्कुल पुश करते हैं जहाँ पे कि आप एक तरीके से वहाँ पर प्रवोक होकर के आप रिएक्ट करते हैं। देखिए भाई, कर्क राशि वालों, प्रॉब्लम कोई भी हो या सिचुएशन कोई भी हो, उसका आउटकम उस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारे लिए कि हम उससे इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं, और वही नहीं करना है कि आप कई बार जो है बड़ी जल्दी गुस्सा आपको आ जाता है। विशेष तौर पर कार्यस्थल पर बिल्कुल आपको शांत रहना है और आपको किसी से भी कोई पंगा लेने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के जो है आचार विचार खराब हैं वो आपके समझाने से नहीं सुधरेंगे, और अगर आप सोचते हो उनको सबक सिखाने के बाद वो सुधर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए फाइनेंस की स्थिति वही ऐसी है। हाँ, तो मैं करियर पे आपको बता रहा था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो घटिया मैनेजर्स हैं आसपास आपके, इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि साइलेंस। ओके, बिल्कुल उसको जारी रखिए, है ना, और हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके लिए फाइनेंस के लिए। अगर आपका खुद का स्टार्टअप है या खुद का वेंचर अगर आपने चलाया हुआ है या कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो एक आध दो आपकी हायरिंग इस तरह की होगी वहाँ पर कि जो आपको लगेगा कि यार हमने गलत लोग हायर कर लिए। ओके,
जो ना काम करते हैं यहाँ पर और ना ही जो है कुछ हम उनसे कुछ आउटपुट मिल रहा है। उल्टा लोग जो है यहाँ पर ग्रुपिज्म कर रखा है या कुछ जो है मतलब एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बना रखा है वर्क प्लेस पर। ऐसे लोगों से आपका दो चार होने का मामला बनता है। तो कोई भी जो बिजनेस ऑपरेटर है या जो भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, मालिक हैं बिजनेस के, उनको उनके यहाँ पर एक आध दो ऐसी हायरिंग पड़ी रहती है, ठीक है। उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको जो है झेलना ही पड़ता है, राइट। लेकिन फिर भी एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो आप उनको भी मैनेज कीजिए प्यार से, जैसे भी हो प्यार से मैनेज कीजिए उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी फाइन। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सब चैलेंजेस हैं थोड़े थोड़े से, राइट। लेकिन जो है इस महीना, ये अगस्त के महीने में ये काफ़ी हद तक ऑफसेट होने की संभावना है, ये जो है ठीक ठाक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए प्यार मोहब्बत का मामला। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप में किसी ने कोई ट्रस्ट अगर आपके अंदर डाल रखा है, अगर आपको ट्रस्ट करता है और उनका ट्रस्ट ये है कि अगर वो आपको कुछ बताएंगे तो आप किसी और को नहीं बताएंगे। अगर आपको आई लव यू बोला तो ऐसा नहीं कि आप पूरी जनता या पूरे शहर भर को बता दो कि भाई इनका और हमारा जो है कुछ अफेयर चल रहा है, ठीक है। वैसे भी अफेयर्स लीक ही होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि बिल्कुल भी जो है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दो लोगों के बीच का मामला है, बिल्कुल जो है यहाँ पर आप धैर्य रखें, ठीक है। और जो प्यार मोहब्बत है, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपसे पहले आपकी इमेज वहाँ पर पहुँचे, और वो एक विचार नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा इमेज बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में शादीशुदा ज़िंदगी। अब शादीशुदा ज़िंदगी में आपके और आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनके मामले इतने ज़्यादा क्रिटिकल या इतने ज़्यादा उलझे हुए नहीं है जितना बाकी लोग ये बाहर की दुनिया के ये लोग आकर के मामले को उलझा देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढिए और निकालिए और उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, उनको साइड लाइन कर दीजिए, ठीक है। यही इलाज है, बाकी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी यारी दोस्ती के मामले। इस महीना आप अपने ही मामलों को सुलझाने में थोड़ा सा बिजी हैं, इसलिए यारी दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, अपने जो है एक फ्रेंडशिप की लिस्ट को एक बार फिर से देखिए, और उसमें अगर आपको लगता है किसी भी संगत की वजह से कल को आपको कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं तो बिल्कुल उनसे किनारा कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में फैमिली। परिवार आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है आपके आसपास कुछ ना कुछ इस तरह के मामले, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स या कोई बंटवारे के इश्यूज हैं या कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, इस तरह के इश्यूज आपके आसपास आपको नज़र आते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मामले जो है सुलझाए जाएं और मामलों को उलझना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी चीज़ें उलझ जाती हैं, उनको उनके हल पे छोड़िए। बस एक चीज़ आप यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी भी इस तरह के इशू में पार्टी ना हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रैवल। यात्रा आप करना चाहते हैं, लेकिन शायद इस बार आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने जो है बिजी शेड्यूल में से आप थोड़ा बहुत वक्त निकाल के कुछ स्थानों की सैर आप फिर भी करेंगे, और आपको भी हल्कापन महसूस होगा और आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज ऑफ द मंथ। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और अब आप थोड़ा सा आराम चाहते हैं। तो ये है कि भाई अब बहुत ज़्यादा भागम भाग लाइफ में हो गई है। आपने देखा आपके आसपास जब भी आपकी शनि की 7.5 आई, आपकी जो है लाइफ में एकदम उथल पुथल मच गई, और अभी भी पिछले टाइम में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। अगस्त के महीने में आपको एडवाइस ये है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए नहीं कि वहाँ पे चैलेंजेस हैं या कुछ और है, बट आपका बिल्कुल फिजिकली फिट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अफर्मेशन फॉर द मंथ की, ठीक है। अफर्मेशन फॉर द मंथ हिंदी में होगा, और आपको जो है ये आप जब कभी लगे कि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो रहा है तो उसको आप दोहरा सकते हैं या अपनी डायरी में कहीं पे लिख सकते हैं। तो अफर्मेशन फॉर द मंथ ये है, मेरे प्रभु या मेरे भगवान, मैं लोगों को बचा पाने में काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ। आप भी मुझको हर प्रकार के बुरे अनुभव से बचाइए, और मुझको आप इतना सामर्थ्यवान बनाइए
कि मैं लोगों की सेवा और उनकी रक्षा और उनको जो है सही ढंग से उनका पालन पोषण भरण पोषण कर सकूं। अपना ख्याल रखें। ये था आपके लिए इंफॉर्मेशन, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।